हमार मन के रोजी रोटी मारा थे दीदी। बैटरी गाड़ी चलाई तो हमन का काम करबो। अगर वो गाड़ी चालू कर दी तो पूरा पेट मर जाही हमार मन के। देखो ये सरकार तो गूंगा बहरा है, एकदम कोंदा है। तो डेवलपमेंट में हमार पेट ला मार के मत करे। अगर ये बैटरी कार चली तो हमार लाश के ऊपर चली। जोला एला मेला खाना पीना व्यवस्था करने वाला ही नहीं रहते जी के का कर ही। अब एला लाए गए हमन बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए ना, अब लोग निकल धर के कहाँ जाबो। अब हमन तो भूख मर न जे भाई। रेलवे बोर्ड को उन लोग नहीं पूछे। ये आज जो ये बैटरी गाड़ी लेके आए 1,31,00,000 रुपए का टेंडर दिया गया। सीनियर डीसीएम साहब हमको धमकी दे रहा है, हमको नेता के पास चले जाओ, मंत्री के पास चले जाओ, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, लेकिन ये टेंडर निरस्त नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ये साले रेलवे के अधिकारी लोग देश का संविधान, देश का सुप्रीम कोर्ट और ये नहीं बोलेगा कि हजारों कुली परिवार को रोड में फेंको। पूरे भारतवर्ष के कुली यही इकट्ठा होंगे। तोर नौकरी हटा के तोर नौकरी मैं बैठूं तो कैसे लगी तोला। तोर मेरे भात पोसा है, मोर मेरे पानी। तो ये मोती हमार मन के पेट ला मारने चाहते। अरे हमारे पास बचा ही क्या है, जीने जब नहीं देखा तो यहीं मर जाएंगे। पूरे परिवार को ले जाकर हम रेल लाइन में सो जाएंगे। सबको चला जोहार सगवारी। मैं छत्तीसगढ़ हिट आप मन देखा तो खबरी चल। आप मन और पीछे देख सकते हो कुली संघ के लोगन मन आज रेलवे स्टेशन में बैठे है बे। लेकिन ओ मन ला बैठे के जरूरत काबर पड़े, ओ मन ला धरना प्रदर्शन के जरूरत काबर पड़े है, ओ मन काबर बैठे है, ओकर काय मांगे एला में यहाँ इकरे मन ले जान लेते हो। पूछता हूँ कि ओमन काहे बर आज एकर बैठे हवे। दीदी मन ले जान लेथन कि ओमन इतना संख्या में आज रेलवे स्टेशन में काबर उपस्थित है, ओमन ला काय खतरा हो गए ओकर काम में, जिसमें आज ओमन एकर आके इतना संख्या में उपस्थित होए। काय कुछ मांगे दीदी आप मन के काला लेके आज धरना में उतरे हो? हमार मन के रोजी रोटी मारा थे दीदी। यहाँ सीढ़िया में सीनियर डीसीएम एकर वजह से मन सब जन धरना में बैठे। बैटरी गाड़ी चलाई तो हमन का काम करबो। हमार पार्सल के काम ला इसने छीन ले है। अब जब हमन सामान ही डोहारबो तो हमार घर के खर्चा पानी कैसे करबो, हमन लइका खवाबो का हमन एकर वजह से धरना में बैठे सब जना। तो का लागत दीदी धरना में बैठे से सब ठीक हो जाए? ठीक नहीं हुई तब तक तो लड़ाई करबो चे दीदी। पेट रोजी का सवाल है। नाना लड़का लोग ला कौन पोसी पाली है। अगर वो गाड़ी चालू कर दी तो पूरा पेट मर जाही हमार मन के। सीनियर डीसीएम ला हमार ला या नौकरी में लगाए, फिर कुली काम में रखा है 2 में 1 कराए, नहीं तो ये पूरा बैटरी गाड़ी वापस कर दे। का लागत भाई इतना बड़े संख्या में आके आप मन आज कर धरना प्रदर्शन करत हो, तो का लागत धरना प्रदर्शन से कुछ सरकार तक बात पहुंची कि नहीं? देखो ये सरकार तो गूंगा बहरा है, एकदम कोंदा है। छत्तीसगढ़ सरकार ला कहा चाहे देश के सरकार ला कहा, यहाँ हर विभाग में हर क्षेत्र में सब जो है दबे कुचले जो मनखे मन है ते मना धरना प्रदर्शन करत है। हमन उम्मीद करत हन कि ये हमारे इतना प्रदर्शन कर हम अपन बीवी बच्चा ला धर के आए हन कि शासन प्रशासन और हमार प्रधानमंत्री घलो हमार गुहार सुनी। हमन यही सोच के अभी प्रदर्शन करत हन कि बैटरी चलित कार ला रोके जाए और कुली के हक के लिए कुछ हमार व्यवस्थापन किया जाए। अगर रेलवे ला अपन डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट में हमार पेट ला मार के मत करे, हमन ला ये गाड़ी के नीचे कुचल के मत करे, हमन ला भी व्यवस्थापन करे, हमन ला भी सम्मानजनक रोजगार दे, ये हमन चाहत हन। आपन एक हफ्ता पहले घलो इसने कुछ करे रहे हो प्रदर्शन वगैरह, का अभी तक काबर नहीं हो पाता आप मन के? वो सीनियर डीसीएम तो गे रहे ओकर पास, काय बोली तो वो बोली से कि 2 दिन के टाइम दे, 3 दिन के टाइम दे, ओल दे। अब 3 दिन देख रहे हैं, 4 दिन देख रहे हैं, ओकर बाद डायरेक्ट रिक्शा ला के पटक दी। का होली कहा थे रिक्शा में? काय ये रिक्शा में सवारी के साथ सामान भी ढोई, 30 रुपये पर लगेज और पर सवारी पीछे 50 रुपये एमा लेके जाही। तो हमन एला रखी तो हमन काय करबो, कुली रखे था भाई। हमला तो राष्ट्रपति के थ्रू नियुक्त करेगे कि कुली मन की सवारी के मुसाफिर के बहुत ज़्यादा डोहारी करके। अब ओकर बाद अब प्रशासन, रेलवे प्रशासन है जो भी टेंडर वेंडर दे तेकर थ्रू एला लाए गए हैं। अब एला लाए गए तो हमन बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए ना, अब लोग निकल धर के कहाँ जाबो। अब हमन तो भूख मर न जे भाई, बताओ।
कैसे करबो भाई बता ना। रोज है सुनिए सरकार सुनिए, इतना परिवार साथ आ हो सब होई तो भाई भूखे के मारे कुछ सिवा कुछ है नहीं हमन मन के पास। तो सरकार लगे रहे हो इतना करत हो सरकार पर, तो उन कुछ आश्वासन दे है अभी तक? कुछ आश्वासन तो मिलबे नहीं कर भाई हमन मन भूखे मारे के सिवा कुछ है नहीं हमारे मन के पास। काय कही थे तो नहीं करन कुछ कही थे धोनन बर। अब कुछ तो करत नहीं है, देखे हड़ताल में बैठ गए नहीं दे करना रहती तो अभी तक तो कर डरती, जो भी करना रहती अभी तक कर डरती। हमार मन के सुनाई होबे च नहीं करते, कहीं भी जाते सुनाई होबे नहीं करते, तबे दे बैठे ना भूख हड़ताल में। दूसरन लोग लइका साथ यहाँ लेटे हवे, का कहना चाहूँ लेटे का बर है? एमन ए सेती लेटे हवे, अगर ये बैटरी कार चली तो हमार लाश के ऊपर चली, ई सेती हमन लोग लइका काबर कि ये गाड़ी चली तो हमन तो वैसने ही भूखे मरबो, तब तहीं हमन ला रौंद के जा, हमन ला मार के जा, काबर कि बेरोजगारी के मार तो नहीं झेल पाबो, लोग लइका के मुँह में काला हमन डारबो। तो एकर सेती हमर जो सियान मन है और लइका मन है, हमर सब कुली भाई मन है सब लेटे हुए कि हमन ला न्याय चाहिए, और न्याय नहीं दे सके ये सरकार है तो ये सरकार के कोई मतलब नहीं है, सरकार ला निष्कासित कर देना चाहिए। जो ये सरकार है गरीब मन के नहीं सुन सके, ये सरकार ला बनाए हम ही मनन, तो ये सबके साथ सबके विकास की थे तो काखर विकास करते ये यही मन जाने। जब निचले तबके के आदमी मन जब हमन अतेक धरना प्रदर्शन करत हन, कोई प्रशासन कोई शासन के कोई नेता मंत्री ला कोई फर्क नहीं पड़ते, तो हमन लेटे ही वजह सन कि हमन ला मार दो, हमन ला रौन दो, तू ही मन हमर ना लाश ला जला दो, एकरे सेती लेटे हन। हमन दीदी लेटे हन, शासन प्रशासन की ही के जवाब नहीं आते, तेखर से लेटे लगे कि आज तो हमन खड़े होके 22 तारीख को DRM सर ला हमन ज्ञापन दे कि सर हमारे यहाँ बैटरी गाड़ी टेंडर हो गए है, जिसमें कि हमें ऐसे जानकारी मिले है, ऐसे करके जानकारी दे हैं तो सीनियर DRM सर हमारा आश्वासन दी से कि आप मन के अनहित में कोई कार्य नहीं हुई। ओखर 2-3 घंटा बाद DRM सर से मिले एक बार 22 तारीख को 2-3 बजे हमारे पास सीनियर DCM सर के फ़ोन आते कि आप मतलब बुलाए गए CI के जरिए, तो वहाँ पास गए हैं तो वहाँ पास हमारा दबाव पूर्वक बोलते कि ये कोनो प्रकार के निरस्त नहीं हो सके, ये सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सके करके ऐसे कही दिस। ऐसे कही से ओखर बाद हमन बोले कि ये सूचना ला DRM सर से देना जरूरी है। फिर हमन 22 तारीख को पूरा परिवार सहित और क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ के साथ हमन 22 तारीख को फिर गए, 29 तारीख को फिर गए हैं बताएं, तो मन DRM सर बाहर नहीं निकली से DCM सर ला भेजी से, और DCM सर बोली कि 2 दिन का समय दो, 2 दिन के समय यही समय है रहे दे दिखाते ना गाड़ी है यही है जवाब यही नहीं मिले है। एकर से ती मोला लेटेल पड़ी से ऐसे मरते हो गाड़ी के आगे ही मर जाऊँ था वैसे। हाँ तो अरे मैं जिंदा नहीं रहते जिए का अधिकार कहाँ है? अगर ओकर जीवन जोला एला मेला खाना पीना व्यवस्था करने वाला ही नहीं रहते, जी के का कर ही ऐसे मरते हो तो एक गाड़ी के आगे ही मर जाऊँ मैं। 2 वक्त का रोटी तो ऐसे भी नहीं खिला पा रहे हम अपने बच्चे को, 2 वक्त का रोटी तो हम ऐसे भी नहीं खिला पा रहे, वैसे भी नहीं खिला पा रहे। क्यों नहीं खिला पा रहे? हमारा जो रोजगार है वो रेल प्रशासन छीन ले रहा है, या हमारा जो मालिक है जो सीनियर DCM DRM जो है जिनके अंडर में हम काम करते हैं, जो हमको बोलता है कि ये रेल का परिवार है करके, आज वही रेल का परिवार के बारे में क्या सोचा है? वो टेंडर निकालने से पहले रेलवे बोर्ड से परमिशन लिया है, उसी तरह से रेलवे बोर्ड को ये अधिकारी लोग पूछे हैं परमिशन लिए कि भैया यहाँ पर सैकड़ों कुलियों का परिवार है, उनके लिए क्या व्यवस्था किए हो आप, क्या व्यवस्था करें सरकार? आप रेलवे बोर्ड को पूछे हो? आप रेलवे बोर्ड को पूछना था आपको, उसके बाद ये व्यवस्था चालू करना था। हम यही पूछते हैं रेलवे बोर्ड पूछे नहीं है, रेलवे बोर्ड को उन लोग नहीं पूछे। इन लोग क्या है, रेलवे को कुछ पैसा मुनाफा दिखा के अपना नाम कमा के अपना प्रमोशन बढ़ाने के चक्कर में ये आज जो ये बैटरी गाड़ी लेके आए 1 करोड़ 31 लाख रुपए का टेंडर दिया गया, जिसमें ये बैटरी गाड़ी जो है कुली का काम करेगा। जब ये बैटरी गाड़ी कुली का काम करेगा तो कुली का परिवार कहाँ जाएगा? आज हमारा परिवार यहाँ पर आया है जिसके महीने के घर के छोटे छोटे बच्चे हैं। क्यों लेके आए हैं? जब हमारे पास काम नहीं है तभी स्टेशन में लेके आए। हम कहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? हमारा रोजी रोटी जहाँ पर चल रहा है वही रोजी। जब हमारा रोजी रोटी नहीं रहेगा तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा? तो हम रेल प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि आप रेलवे बोर्ड से पूछें,
हर एक डिवीजन का डीआरएम, हर एक जोन का जीएम, हर एक डिवीजन का जो सीनियर डीसीएम होता है, आप रेलवे बोर्ड को पत्र लिखे हो कि कुली परिवार पहले से ऑलरेडी स्टेशन में काम कर रहा है, बरसों से रेलवे को सेवा देते हुए आ रहा है, और कहीं पर भी मालगाड़ियों का या कुछ भी रेल हादसा होता है उसको सबसे पहले बुला के ले आया जाता है कि उन लोग काम करवाने के लिए। वो भी हम लोग जाते हैं, हमारा रेल है, हमारा परिवार है, हम निःशुल्क सेवा करने के लिए जाते हैं। जब उस समय आपको कुली का याद आता है, तो जब कुली का रोटी छिनाने का जब नौबत आता है, उस समय आपको कुली याद नहीं आया, और उस समय आप रेल मंत्री को और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिख के देने का थोड़ा सा भी ये नहीं बनता, आपका फर्ज नहीं बनता है? ज्ञापन अपन नहीं दी से लिख के आप मतलब आश्वासित नहीं करी? हम लोग को कुछ भी सूचना नहीं दिए, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचे, है ना, हमारे कुछ भी सोचे समझे बगैर इन लोग अपने आप से ठेका निकाले। 6 महीना साल भर से यहाँ के सीआई लोग और यहाँ के सीनियर डीसीएम मिलके चीज का प्रोसीजर बना रहे थे, लेकिन कुली को थोड़ा सा भी भनक होने दिए। आज ये बैटरी गाड़ी अचानक लेके आ गए, 22 तारीख से हम लोग अधिकारी लोग से पास में मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। सीनियर डीसीएम साहब हमको धमकी दे रहा है, आप कहाँ थे? हमको नेता के पास चले जाओ, मंत्री के पास चले जाओ, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, लेकिन ये टेंडर निरस्त नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। भैया हमारा देश का प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता, देश का प्रधानमंत्री ये चाहता है कि सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज कहाँ गया वो सबका साथ और सबका विकास? ये साले रेलवे के अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बुरा है करके। देश का प्रधानमंत्री कभी ये नहीं चाहेगा कि हजारों कुली का परिवार को रोड में फेंको और टेंडर चलाओ करके, ये नहीं बोलेगा। देश का संविधान, देश का सुप्रीम कोर्ट और ये नहीं बोलेगा कि हजारों कुली परिवार को रोड में फेंको और ये टेंडर निकालो करके, नहीं बोलेगा। ये रेलवे के कुछ अधिकारी लोग अपना दिमाग लगा के अपना प्रमोशन कमाने के चक्कर में, अपना नाम कमाने के चक्कर में ये टेंडर दिए। आज हमारा परिवार जो है छोटे छोटे बच्चे को लेके, और इसमें महीना भर के जो बच्चे हैं, जो पैदाइशी 15-15 दिन के बच्चे, उनको भी लेके हमें क्यों लेके आए हैं? हमारे पास रोजी रोटी नहीं है। जब हम इनको खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, ऐसे भी खिला नहीं पा रहे, पिला नहीं पा रहे, हमारे पास पाने के लिए भी कुछ नहीं है और खोने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। क्यों ना ये बैटरी गाड़ी हमारे ऊपर चला के, अगर सरकार आगे आप मन के नहीं सुनी तो बड़े काय करू आप? बड़ा ये है कि हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा। अभी तो ये स्टेशन लेवल पे आंदोलन है, इसके बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ का कुली है, जो बिलासपुर जोन के अंतर्गत में आता है, वो आ रहे हैं अभी। उसके बाद अगर ये फिर भी सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारा नेशनल लेवल का संगठन है, जैसे कि राष्ट्रीय कुली मोर्चा, ऑल इंडिया रेलवे, लाल वर्दी और मंगतराम सैनी जी का जो मतलब चिराग पासवान जी को जो लोक सेवा जनशक्ति पार्टी जो यूनियन है ना, उनसे भी हम जुड़े हुए हैं। हमारी नेशनल लेवल में बात हो चुकी है, पूरे भारतवर्ष के कुली यहीं इकट्ठा होंगे। हमारी आंदोलन तब तक बंद नहीं होगी जब तक हमारी मांगों की पूरा नहीं होगी। और मांगे ये है कि 2008 की तरह हमें रेलवे में कहीं ना कहीं प्रमोट कर दिया जाए, अन्यथा इस टेंडर को निरस्त किया जाए। नहीं तो जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारे लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया जाएगा, तब तक इस गाड़ी को हम चलने नहीं देंगे। कागज पावती धर के बैठे भैया, काय लिखा है? मकान सौंपना चाहत हो ज्ञापन? अब दीदी हमारे तो बहुत सारा परेशानी तकलीफ है, लेकिन हम ना इतना दिले विरोध नहीं करा था, कारण कि बैटरी गाड़ी पहले भी चला था, जो निःशुल्क है बुजुर्ग का बोले मरीज मनबर, तो हमन ओखर विरोध आज तक नहीं करे। अभी विरोध करे कारण ये है कि ठेका दे गए, टेंडर हो 1.5 करोड़ रुपये के, और ठेका में ये बात हो है कि आप यात्री मन से पर यात्री 50 रुपये लो और पर बैग 30 रुपये लो। और हमार प्रमुख काम है यात्री मन के सामान धोए के, और वो गाड़ी अगर सामान धोई तो हमार कहीं ना कहीं काम, हमार रोजगार खत्म हो जाई, ओकरे से हमन बैठे हवा। रोजगार बच जाई तुहर मन के? नहीं बचे। ये बैटरी गाड़ी आवत है, जिन्हें सामान ले लेगी, यात्री लेगी, तो हमार रोजगार पूरा छिन जाही। एकर सेती हमन बैटरी गाड़ी निरस्त होना करके बैठे हैं, या तो फिर नौकरी दे रेलवे में। ये हमार मांग है कि बैटरी गाड़ी निरस्त होना चाहिए। परिवार संग का जबके हन ततके आए हन बेटी, सब जन आए हो? हाँ, ये अपन परिवार पूरा है दे, सबो परिवार एक पेट निकले कमावत तो सबो परिवार है। तो हाँ नौकरी में बैठे है अभी, और तोर नौकरी हटा के तोर नौकरी में मैं बैठूँ तो कैसे लगी तोला? तो हमार पेट ला मार के नान के खड़ा करे तो हमला कैसे लगत है? कैसे लागत बता, कैसे लागत? अब भाई वो कमाई धन हम कमाबो है, वो कमाई हमारा पेट भूख मर गई। तोर मेरे भात पोसा है, मोर मेरे पानी भात खावे, मैं पानी पी हाँ बेटी, वो काम ला सरकार मत कराए, हमला नौकरी देवाए, हमारे लोग लेकर नौकरी देवाए।
नौकरी दी तबे तो हमारे लोग लेकर पोसबो और खाबो और नहीं रही तो काला खाबो बता तो ही बता भाई। तो एक हमरा सरकार है अपन सरकार के हिम रहा है और ज़्यादा ना पर के ये लोग तो हमन नहीं बनायन ना वो बिरलल हमन बनाए ना वही बना के दे है वो बर्दिल वही बना के दे हमन बना के पहिरे हन तो वो लूटना चाहते अब लूट के यह देला खड़ा करते हिल चल पहिरावा वो बर्दिल और बिल्लल पहिरा ही का होला तो वो चला ही सब मन खेल लेगी ना नहीं तो एक हमरा सरकार मत करे बेटी और ज़्यादा बाकी काग उठिया। दादी कहा थे बे बिल्ला वे कपड़ा ला और रिक्शा पहना देना चाहिए इलेक्ट्रिक रिक्शा ला कही काय कही सकते हैं हमन ये कहते हैं कि मैडम हमारे मन के सबसे पहले रोजगार के छीने की जब समस्या आते हैं हमारे मन के सामने जब से ई रिक्शा है रिक्शा में सवारी चले जाही बोझा वहीं चले जाही तो हमन का कमाबो हमारे पास सबसे बड़े हमारे मन के पेट रोजी के सवाल आते हमारे सामने यही मुद्दा है कि ओला ई रिक्शा बंद करके हमन जो बोझा के लेके जातन ओकरे सहारा हमारे मन के घर चलते अगर वही अगर आ जाही तो सब सवारी सब बोझा वहीं चले जाही हमन का कमाबो का करबो तुम्हारा कहीं से नहीं मिली पिछले मैडम ये मैं तीसरा पीढ़ी हूँ कुली काम में अपना तीसरा पीढ़ी मोर दादा मोर पिताजी होकर बाद मैं आया हूँ पिछले 70 साल से हाँ 70 साल से यहाँ पर हमारे दादा परदादा मन काम करते थे कुली एक देखे जाए तो रेलवे स्टेशन की एक रीढ़ की हड्डी है कोई भी मुसाफिर आते यहाँ रेलवे इंक्वायरी के वापस नहीं जाके हम लोग पूछते भैया फलाना गाड़ी कौन में आई या हमन ये हंक नहीं भरतन कि हम नहीं कर लेकिन हमन यहाँ इतना समय देन या तो सन 2008 में लालू प्रसाद यादव आया रही से कुली मतलब गैंग में भर्ती करी से उसी टाइप के हम लोग नहीं कर दे बता कुछ भी गाड़ी ला हम लोग कोई आपत्ति नहीं हम लोग परमानेंट कर दे कुछ। कैसे दादी कैसे सब परिवार आए हो अपन पेट के लिए आए हो हमार काम ला छीन के वो लेवा थे तेकर से ते हमन आए ना अभी हमारे यहाँ काम नहीं करते कोई कुली 70 का कितने महीना में 70 रुपया झोंकत रही तब के काम करत यहाँ कुली मना अभी काम नहीं करते अब सोच ले कतका दिन हो गए तेला तो ये मोती हमार मन के पेट ला मारने चाहते रीढ़ के हड्डी कहे जाते तुम्हारा यहाँ के रेलवे स्टेशन के तो रीढ़ के हड्डी ला ही कमजोर करे जाता काटे काहे कही बे वो खत्म कर दी हमन तोड़ ताड़ के का करबो हमन हमार कमाई च नहीं चला थे तो हमन कहाँ जाएंगे हमार कामे नहीं चली भूखो मरे एक नौबत एकरे से थी हमन बैठे हैं नहीं जग एकरे से थी हमन बैठे हैं तो बैठल का छू हो जाही देखो अपन काम ला तो हमन करत हन है ना अब रेलवे की आँखी खुली तो कुछ ना कुछ कर सकते काबर सरकार है देखना कैसे कैसे करत है दीदी लड़का मन के पेट रोजी ला तो बनाए लगी का के साल से काम करत आपके परिवार है कुली संग में 3-4 साल मतलब पति देव अभी साल भर लगे हैं पहले ससुर जी करत रही से तो नाना लोग लेकर घर के आओ इतना दूर तक आ लगत हो जाही कछु हो पाही अब देखो आगे का होते बने अपना पालन लगरी का मला देख के होकर आँखी दिख जाही तो दिख जाही दीदी। अभी तो हम लोग 105 यहाँ है उसके बाद उनके परिवार हैं सब तो लगभग 200-250 करीब हैं हम लोग। अभी तो हमारे यहाँ बिलासपुर से रेलवे पोर्टर्स आ रहे हैं दुर्ग से तो आए हुए हैं भाटापारा रायगढ़ यहाँ आने वाले हैं इनसे भी हमारी बात नहीं बनी तो अभी हमने ऑल इंडिया पोर्टर्स यूनियन में सब खबर कर चुके हैं और इसका खुल के विरोध करेंगे। विरोध काबर करत हो भाई यहाँ तो बैटरी गाड़ी 2 ठो से चल रहा है उसके बाद एक्सीलेटर आ गया पूरी सुविधा यात्रियों को लिफ्ट बन गया सारा लगेज उसी में चला जाता है तो हम तो उसके लिए भी विरोध नहीं किए थोड़ा बहुत बचा है काम 20-25% अब उसके लिए हम लोग उसमें जी खा रहे हैं तो ये बैटरी गाड़ी लाया ये लाने के बाद तो पूरा हम लोग का काम खत्म हो जाएगा तो नहीं तो फिर लालू जी जैसा एक बार 2008 में किए हैं हमारे कुली भाइयों को फिर से एक बार ग्रुप डी में रोजगार दे दे उनकी भी रोजी रोटी चले तो हमारा भी व्यवस्था कर दे इसके बाद सारा स्टेशन ठेका दे दे इनसे हमको कोई मतलब नहीं। इतना करे के बाद भलो अवतार आप मन के लिए तो आप मन काय बड़का करो वो तो बैटरी गाड़ी यहाँ चलने ही नहीं देंगे घुसने नहीं देंगे अभी तो घुसा के रखा चालू नहीं करने देंगे यहाँ यहीं सो जाएंगे रेल में सो जाएंगे लेकिन विरोध करेंगे नहीं चलने देंगे इसको और सरकार नहीं सुनी बात ना तो काय करूँ अरे हमारे पास बचा ही क्या है जीने जब नहीं देखा तो यहीं मर जाएंगे पूरे परिवार को ले जाकर हम रेल लाइन में सो जाएंगे इसके ऊपर रेल चला ले या गोली चला ले हमें क्या करना है हमारे पास तो कुछ है नहीं मजदूर करके खाने जानते हैं हम लोग तो जब जहाँ पेट चला गया मजदूरी परिवार का तो हमारे जीने से क्या फ़ायदा। तो देख सकत हो कितना ज़्यादा जो है ई रिक्शा बैटरी वाला के यहाँ पुलिस संघ विरोध करत है और मन भारी जो है गुस्सा महाबे भारी आक्रोश में है कि कैसे हमन मन के रोजगार ला सरकार छीने के कोशिश करत है इलेक्ट्रिक जो है स्कूटी ला लान के
अब वो मन है एकर घोर विरोध करत है और कहा थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के आए ले हमार रोजगार ऊपर भारी असर पड़त है, हमार रोजगार छीनत है। अगर सरकार है रिक्शा ला बंद नहीं करही तो हम यही रिक्शा के नीचे आके अपन आत्महत्या कर लेबो, नहीं तो ट्रेन के पटरी में जाके सो जाइबो। ऐसे ए मन कहा थे। तो संगवारी हो आप मन के बड़का मामला में काय कुछ कहना है हमारा कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसे वीडियो पर फॉलो करत रहो खबरी चाय ला जो है खबरी चाय।